ले एकदम हाँ पार से मैंने उसे इसे कर ली कि आमीन वो निकल लो तो कने चाल कर लो से सुन लो तो इतने नोचे कर लो तो हमका उपाय। इसका बात यही है कि माने ये वो लोग परेशान लोग यहाँ आया था हजारीबाग से। हजारीबाग से आने के बाद जैसे वो लोग हाला किया तो वही इसका मैंने हस्बैंड था। वो हस्बैंड ऐसा मैंने सुनने में आया कि मैंने यहाँ का कोई गाँव लोग मैंने हम लोग मैंने चल कर रहा है। इसी के आधार से फिर ये उसके बाद में घर से मैंने बाहर निकला। बाहर से निकलने के बाद हाथी वहाँ से आया ना, हाथी यहाँ से आके ये सामने पटक दिया। पटने के बाद इसी जगह पर थोड़ा सा उसका होश था। उसके बाद हॉस्पिटल लेने के लिए व्यवस्था का तो कोई सुविधा नहीं है ना, सुविधा होने के कारण थोड़ा सा ले जाने के लिए ये लोग विचार किया था, लेकिन ले जाने के पश्चात पहले ही इसका माने दम टूट गया। तो जब उस समय जो हुआ था है ना घटना, उस समय मुआवजा आमीन हुदूर बरुबड़ा से यहाँ उदूर हुदूर हुदूर हाँ हुदूर गाँव। तो जैसे कि इनको हिंदी समझ में नहीं आता है, ये अपने मुंडा भाषा बोलते हैं, इसके लिए हम एक व्यक्ति को रखते हैं। इनके द्वारा हम हिंदी में सवाल पूछेंगे, ये अपने भाषा में इनको समझाएगी और ये फिर बोलेगी और हम इनके द्वारा फिर से जानने का कोशिश करेंगे और आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे आखिर ये दंपति क्या कहना चाह रही है, जो बुजुर्ग है वो क्या कहना चाह रही है। तो बताइए ये कौन सा गाँव पड़ रहा है, अब इसको समझाते जाइए, बताएगी फिर आप हमको बताइएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो बताइए यहाँ पे पूरा ये जो जगह है उसके बारे में हम विस्तार से बताइए आप। ये तो हम कहना चाहेंगे, ये मैंने हमारे क्षेत्र के मैंने बुचाडी के मौजा के अंदर में आता है हुदूर। इसका मैंने प्रखंड पड़ता है केराडारी। तो पंचायत में मैंने पताल हुआ और अब का हुआ हजारीबाग जिला हुआ जिला है। आप इनको समझाइए है ना, इनको बताइए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना, इनको बताइए और फिर ये आपको जो बताएगी वो हमको फिर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हाथियों का हमला हुआ उस समय ये क्या कर रहे थे? हाथी को ताइकिन आइन तो इन समय चना कितन ताइकिन है चीम किती गन ताइकिन आइनो गिती कनिंग ताइकिन अच्छा किती गम ताइकिन नहीं और किती गम ताइकिन ची आइनो इन कॉलोनी रे निसकेंदो। अभी बोल रहा है मैंने यहाँ तो हम सोए हुए नहीं थे, अभी इसके बाद में हम कॉलोनी में सोए हुए थे। अच्छा ये बात पहले कॉलोनी ने ढुकला तो और उसके बाद कॉलोनी ने हाँ। खाया वाला नहीं मिलो, फिर ई फाड़ थोड़ के यहाँ ढुकला। अच्छा, मतलब कि पहले ये वहाँ पे सोए हुए थे है ना, हाँ। उसके बाद पहले वहीं पे गया हाथी, हाँ, वहीं उसके पे बाद गया। वहाँ कुछ नहीं मिला है ना, तो फिर यहाँ पे आके हमला किया। वहाँ न मिलने के बाद अच्छा। फिर इस खपराघर में आके फिर हाँ, वो धान उन खा तो धान उनका भी नुकसान हुआ है यहाँ पे। हाँ नुकसान एकन सीजल वाला भी और अरवा धान धूबरा। अच्छा, इनके घर में और कौन कौन थे? को बताइए कि हम कितना हम इसका एगो बेटा हाँ, है हमार सामने है बेटा और एगो बेटा बेटी है। संगे हम हाँ, सुतले इसका हस्बैंड तो मैंने बेटी ईश्वर नहीं करके रहलो, बेटी नहीं रहलो, हम बेटी नहीं रहलो, हमार बेटा संगे हम सुतले। तो बेटा बता दिलो कि वो आ गेला मैं, तो हम का आइले तो ए मैं हम मटिया गेलो तो हम चुपे मटियलो और ये गरवा और उन्हें ये पुलिस्टर मान आ गेलो वो भी मैंने बुढ़ऊ ऊ बरड़ा से मन आया के था। बुढ़ऊ हला बरड़ा से कर आया लो था। और ऊ एते ने हला कर लो सामने निकल लो तुरते, नहीं तो नहीं है निकलता लो। फॉरेस्टर आया था, हाँ तो यहाँ सामने पे निकल लो नहीं तो नहीं है निकलता लो। जैसे कि इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे आपको पहले भी यहाँ पे हाथी का हमला हुआ था, आमीन जिससे नहीं सुन ला है सीधे गने ता बंगा जी ना है। इधर है ना कल खुलिए ओ, पहले हाँ होला कि एखन पुलिस्टर मन ए ई माछा पूरा माछा ओते ने हला कर लो और ऊ जा एते कर आदमी एते निकलक से कह के निकल लो और हम इन सब पार बेले से कह के हम इन ऊ निकल लो तो कने चाल कर लो से सुन लो तो इतने नोचे कर लो तो हमका उपाय। इसका बात यही है कि माने ये वो लोग परेशान लोग यहाँ आया था हजारीबाग से। हजारीबाग से आने के बाद जैसे वो लोग हाला किया तो वही इसका मैंने हस्बैंड था। वो हस्बैंड ऐसा मैंने सुनने में आया कि मैंने यहाँ का कोई गाँव लोग मैंने हम लोग मैंने चल कर रहा है। इसी के आधार से फिर ये उसके बाद में घर से मैंने बाहर निकला। बाहर से निकलने के बाद हाथी वहाँ से आया ना, हाथी यहाँ से आके ये सामने पटक दिया। पटकने के बाद इसी जगह पर थोड़ा सा उसका होश था। उसके बाद हॉस्पिटल लेने के लिए व्यवस्था का तो कोई सुविधा नहीं है ना, सुविधा होने के कारण थोड़ा सा ले जाने के लिए ये लोग विचार किया था, लेकिन ले जाने के पश्चात पहले ही इसका माने दम टूट गया। अच्छा, तो जब उस समय जब हुआ था है ना घटना, उस समय मुआवजा मिला था, पूछिए इनको। अच्छा इन समय रे
पैसा पैसा को umam kirain पैसा तो om cabale maci cimul ke komle maci kom पैसा तो कोमलिnya ente dilina आरोड़ो इना पैसा ते के किरा डाड़ी निजू से न इसका कहना यही है कि उस पैसा जो कुछ मुआवजा मिला था उस मुआवजा के आधार पर उसी के आधार पर मैंने किराएदारी गया था मैंने आना जाना के लिए कोई भी समस्या हो उसका आधार कार्ड इसका नहीं था आधार कार्ड बनवाने के लिए फिर उसके अलावा फिर किराएदारी गया था वही पैसा मतलब कि मुआवजा नहीं मिला है इनको, साहब साहब कहना है। मैंने मुआवजा मिला है लेकिन पूछ लेते हैं सामने यहाँ पर आप पूछिए कितना मुआवजा मिला है तो, और मिला है तो कितना। म्हणून तुला हिशेबल्याची वो चिंता ने का पैसे थोड़ी गिन भाई इसके माने लगभग माने 4 लाख रहता है कि ना 4 लाख रे माने जैसे ना दो सकिम लो का नमकना इन आओ रोकती को हमले दा भाई रोकाची मन को माम कर इना किदाड़ो का हिशेबल्या सकिम इसका माने इसका कहना ये है कि जो पैसा मिला उसका तो हिसाब नहीं किया था लेकिन 4 लाख माने इसका मिला नहीं है अभी तक। मतलब आपको पैसा हाथ में मिला है, पैसा जो होता है वो अकाउंट में आता है, अकाउंट में पैसा आया था वो तो क्रियाक्रम के लिए पैसा मिलता है, तत्काल के लिए जैसे होता है ना 10-12 दिन के लिए वो क्रियाक्रम के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन अकाउंट में जो होता है ना वो आपका डीएफओ रेंज से पैसा आता है, वो 4 लाख रुपया मुआवजा है झारखंड सरकार के हिसाब से, है ना। इनको बताइए कि झारखंड सरकार के हिसाब से 4 लाख रुपया दिया जाता है, वो अकाउंट में एक भी पैसा आया है नहीं। जो कार्यक्रम के लिए पहले जो मिला था वो 20,000 रुपया मिला था। उसके बाद में 1 रुपया उसके बाद में इस माने पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा है ना, एक बोरा माने माने सहयोग के राशि से डीलर के माने डीलर की तरफ से सहयोग के राशि से आधार से इसका 1 बोरा चावल मिला था। अच्छा टाइम तो खत्म जांच बड़ा लज के खाता माने पैसा हिजू उतने के ना पैसा हिजू उतने के हिजू उतने ना इना दरो कान जांच रे तो जहां हम खोली ले पैसा हिजू उतने के ना हम खोली दे का को बाहर के क्या खाता में पैसा आया था इनका तो पूछ तो मैंने खाता में उसके बाद मैंने पैसा आया था कि नहीं आया था। तो ये बोला कि हम उतना ये जानकारी नहीं है। किसी जानकारी वाले लोग के साथ में जाता तो मैंने चलिए वो तो काफी पुराना बात हो गया है ना, लेकिन इस बार जो घटना घटा है इसमें हजारीबाग जिला प्रशासन के तौर पे कोई आदमी आया है, मुखिया से लेके कोई बीडीओ सीओ या कोई भी व्यक्ति सरकार का कोई भी कर्मचारी तक कोई यहाँ पे देखने अभी तक फॉरेस्टर हजारीबाग जिला प्रशासन से कोई फॉरेस्टर पहले आया था लेकिन अभी इस हुआ है उसमें फॉरेस्टर यहाँ पे हजारीबाग जिला प्रशासन से कोई फॉरेस्टर नहीं आया अभी तक। नहीं गाँव का आदमी बुचाड़ी वाला आइलो से है बाहर नहीं दोसर बटे के नहीं आला। मुखिया मुखिया नहीं आया। कैसे घर गिरलो हो बाबू? मैंने गिरले एकदम हाँ पैर से मैंने उसे इसे कर लिया। अखन हाथी आए रहो है ना, उस समय कहाँ रही तो? हम घरे था, घरे से बुढ़िया उसी जगह में था, दोनों एक ही जगह में। तो यहाँ क्या करो, धान उन भी खा लो कि खाली गिरा लो भर घर? धान खाया है ना, वो बोरा वाला कितना बोरा धान था? धान तो फूले चार जी ने अभी काट गया ना, गटा हो गया। तो कै बजे रात में आया था हाथी? कै बजे रात में? 3:30 बजे भोरे भोरे। हाँ भोरे। तो जैसा कि इनसे बात किए, इनका भाषा तो हमको समझ में नहीं आया, लेकिन एक यहाँ पे हम ट्रांसलेटर रखे, अनुवादक रखे, उनके द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों के पहले ही यहाँ पे घटना हुआ था जिसके कारण इनके पति का हाथी के हमला में ही देहांत हुआ था। लेकिन मुआवजा के विषय में बात किए पर उस समय शोक का लहर था, है ना, तो इनको पता नहीं चला कि कितना पैसा मिला है नहीं मिला है, लेकिन इनके द्वारा कहा गया कुछ पैसा दिया गया। लेकिन फिलहाल में जो घटना घटा यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना मेहनत से धान का भी यहाँ पे देखिए, इतना मेहनत से आदमी अन्न का व्यवस्था करता है इस सुदूर इलाका में। जैसा कि आपको बताइए हजारीबाग और रांची का सीमांकन करता है उस क्षेत्र में। जैसे बगल वाले गांव में हम गए तो वहाँ देखे कि बुढ़मू फॉरेस्टर काफ़ी तैनात था, रांची प्रशासन के द्वारा वहाँ पे हाथी भगाया गया, लेकिन हजारीबाग जिला प्रशासन के तहत यहाँ पे कोई कार्रवाई या त्वरित संज्ञान नहीं लिया गया है। ना तो यहाँ पे अभी मुखिया स्तर से या वार्ड स्तर से भी कोई व्यक्ति यहाँ पे इनका हालचाल या जायजा लेने नहीं आया। बस ग्रामीण क्षेत्र ही यहाँ पे के लोग ही यहाँ पे आए और इनका जायजा लिया, हालचाल पूछे, पर सरकार के तहत
कोई भी एक ग्राम सेवक, रोजगार सेवक के तहत कोई भी नीचे लेवल का कर्मचारी या ऊपर लेवल का वरीय पदाधिकारी भी इनका जायजा लेने नहीं आए। फिलहाल मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस विषय पे त्वरित संज्ञान लेकर इनका जो आवास गिरा है, ये असहाय व्यक्ति है, विधवा है, इनके 2 बेटे हैं, वो भी नाबालिग है, उनके विषय में संज्ञान लिया जाए और त्वरित संज्ञान लेकर इन्हें उचित मुआवजा प्रदान करने की कोशिश किया जाए। कैमरा पर्सन टीम ऑब्जेक्शन न्यूज़ के साथ संवाददाता अमित कुमार चीकू, रांची।